अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, 70 की दिहाई में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है वो एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर काम कर रहा था और लोग यहां से शॉपिंग करते थे। न सिर्फ सफ़ेदपोश तबका बल्कि एलीट क्लास भी यहां से शॉपिंग किया करती थी और हमें यहां पे जो सहूलियत नज़र आती थी वो और कहीं पर नज़र नहीं आती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल इस कॉरपोरेशन के साथ रहे, कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ होती रहीं कि जिससे हालात बहुत ख़राब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त कोशिश है और इमरान खान साहब चूँकि खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो इस इदारे को उठाने की बहुत कोशिश की जा रही है, इसको डिजिटलाइज़ करने की भी कोशिश की जा रही है। और इस मरतबा बल्कि हर रमज़ानुल मुबारक में पिछली मरतबा भी हमने देखा कि सब्सिडी दी गई। इस मरतबा 7.8 अरब रुपए का एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है जिसमें सब्सिडी दी जाएगी। 19 आइटम्स बताए जा रहे हैं अशिया खुर्दनोश के हैं जिसमें आम आवाम को रमज़ानुल मुबारक में सब्सिडी दी जा रही है। इसके हवाले से हम आपको बताएंगे इस सारे अमल को ट्रांसपेरेंट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें शफाफियत कैसी आएगी? कुछ बहुत सारी शिकायत भी इसके साथ लोगों के मुंसलिक हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वालिटी पे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये क्वांटिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि यहाँ से लोग बल्क में ख़रीद कर ओपन मार्केट में जाकर बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज होंगी, इस सारे प्रोसेस को कैसे देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लेकर आए। आपको ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में आप जब रुख करेंगे यूटिलिटी स्टोर का जो भी आपके करीब है तो फिर क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, यहाँ क्या सहूलियत, क्या आसानी आपको फराहम की जाएगी। आपको लिए चलते हैं, स्टोर का भी हम विज़िट करते हैं और उमर लोधी साहब भी जो MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बल्कि ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी कि इन मसाइल के हवाले से उनसे बात करें कि उसको हल करने के लिए उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो किस तरह से इन मसाइल को हल कर रहे हैं। नाज़रीन, जो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वो मुतमईन हैं या यहाँ पर जो मसले मसाइल उनको कुछ दरपेश हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज़ इनको आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगे आप? शॉपिंग चीनी आपने ख़रीदी है? ये वैसे तो सौदा हमें और भी ख़रीदना होता है, सिर्फ एक पैकेट जो है ना वो घी का मिलता है या ऑयल का मिलता है, एक पैकेट चीनी का मिलता है। अब एक ऑफिस वाला आदमी जो है जिसके 8-10 बच्चे हों तो उसको एक पैकेट चीनी डेली उसके। तो आप क्या चाहते हैं, क्या तजवीज़? चाहता हूँ कि मुझे जो है मतलब ऐसी सफिशिएंट क्वालिटी मिलनी चाहिए। एक पैकेट मिलने से मैं रोज़ाना आता रहूँ और इतनी लाइनें लंबी लगी हुई हैं तो ये इजी होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यानी हमें कोई ऐसी चीज़ पूरी मिलती नहीं है। यानी ये काउंटर वाले कहते हैं कि हम तामुन करना चाहते हैं लेकिन वो कहते दे नहीं सकते। पीछे से यूटिलिटी के हेड जो बैठे हैं वो कहते हैं कि इनको देना नहीं एक पैकेट से ज़्यादा। जो लिमिट मुकर्रर है उसी में मिलती है चीज़। पता नहीं लिमिट इन्होंने मुकर्रर कर दी है, वैसे हमारी लिमिट तो एक पैकेट नहीं है ना। हमें तो बाहर से आपको यहाँ पैकेट चलता है। क्या रेट मिल रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, रेट तो 68 रुपये मिल रहा है। 68 रुपये। बाहर कैसे मिल रही है? 110 रुपये। बाहर 110-20 कुछ लोग मुझे बता रहे थे। अच्छा, रेट का फ़र्क है। फिर ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है कि इसके लिए हम लाइनों में लगते हैं। आप आटा खरीद रहे हैं यहाँ पर, मुझे क्वालिटी के हवाले से बताएंगे थोड़ा सा कि कैसी क्वालिटी होती है इस आटे की जो आप खरीदते हैं? इसकी क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी का तो कोई मसला नहीं है। और रेट क्या है इसका? ये 20 किलो का थैला है? ये 800 रुपये का है। 800 रुपये में आपको मिल रहा है। ये बाहर तो ज़्यादा मिल रहा है लेकिन जो मसला है वो ये घी का है, ये शुगर का है। इसके ये घी एक पैकेट देता है तो रोज़ाना तो एक पैकेट के लिए कोई नहीं आ सकता, इसलिए कि हम जो काम करते हो, मैं भी अभी जो काम है उससे थोड़ा सा वक्त पाली है इसलिए आए हो, तो हम तो रोज़ाना ऐसा नहीं करते। ये अगर ये सफिशेंट थोड़ा सा मिलता तो अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, शुक्रिया जी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। ये हम प्राइम मिनिस्टर साहब से तो सेटिस्फाई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिस तरह उस दिन आया मैं लाइन लगी हुई थी जिसकी वजह से फिर मैं वापस गया, क्यों जाहिर सी बात है दुनिया की और भी काम होती है। तो अभी आया हूँ। अभी घी, मेरी फैमिली छोटी सी है लेकिन मैं महीने भर की 3 से 4 पैकेट कम से कम मैं इस्तेमाल करता हूँ।
तो उसमें ये है कि अभी उन्होंने मुझे बताया कि जी आप एक पैकेट से ज़्यादा मतलब इस्तेमाल। और जो रमज़ानुल मुबारक में अभी पैकेज एक आध दिन में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 7.8 अरब रुपए का, तो आप लोग पहले भी रमज़ानुल मुबारक में शॉपिंग करते हैं? फ़र्क महसूस होता है आपको? 19 आइटम्स बताया जा रहा है जिसमें सस्ता आपको चीज़ें वो मिलेंगी। मेरे ख्याल से आटा ठीक है हमारे लिए, क्योंकि हम नॉर्मली हमारी फैमिलीज जो है ना इस्तेमाल करते हैं आटा वगैरह, और क्योंकि ज़्यादा खाने वाली चीज़ें आटा हो गई, चीनी, जो जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, अहम चीज़ें यही हमारे लिए। तो ये है कि ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा किया हमारे लिए, लेकिन थोड़ा सा आप क्वांटिटी में जिस तरह बढ़ाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं आ सकता। मतलब थोड़ा सा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहिए और इस इदारे से कि हम सेटिस्फाई है मार्केट की निस्बत, यहाँ हमें चीज़ें अच्छी मिल रही है, प्रोवाइड हो रही अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा क्वांटिटी में कर दिया जाए तो ये है कि हमारे लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि हमें ज़्यादा मिकदार में चीनी मिलनी चाहिए, तो लोग क्यों इस चीज़ को समझ नहीं रहे? उसका अपना नुकसान होगा उनका। ना नुकसान होगा, लेकिन ये है कि अगर चीनी एक फैमिली अपने इस्तेमाल के लिए जितनी इस्तेमाल है वो ले जाए, ना कि बल्क में रखे, वो नुकसान है। और ये लोग ज़्यादातर शॉप पर जाके लोग बेच देते हैं। जो 5-5, 6-6 फैमिली के मेंबर्स आते हैं वो मोस्टली जाकर शॉपकीपर के जाके सेल करते हैं, जो कि गलत है। शॉर्टेज हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, लाइन में लग के ले रहे हैं, फिर आते हैं, फिर ले जाते हैं। ये तो इनको चाहिए, अवाम को चाहिए ना, इस चीज़ की समझ बूझ होनी चाहिए अवाम को। ये हक मार रहे हैं लोगों का, ताकि ना लोगों को पता चले, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस सिलसिले में ना, कि जो चीज़ें हम ले रहे हैं हर बंदे की ज़रूरत पूरी हो रही है, हुकूमत कर रही है, तो आप लें, उसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। अच्छा रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप माहाना यहीं से शॉपिंग करते हैं हमेशा से? नहीं, मंथली सिर्फ रमज़ान पे है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक के वो पैकेज से आप ये चाहते हैं कि मुस्तफ़ीद की हो? वजह से अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का? बेटर है सिर्फ रमज़ान के लिहाज से। उसके अलावा सच सेम प्राइस ही हैं जो दूसरी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उस टाइम पे तो डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन रमज़ान के लिहाज से बेहतर है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो वो चीज़ें आपको सही मिल जाती हैं, तो फिर क्या चाहते हैं, कुछ तजावीज़ आपके जहन में हो? जस्ट ये जो हम 10-15 दिन पहले जो ये पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो आप 5 या 6 मंथ पहले अनाउंस कर दें प्राइसेस के इस टाइम पे ये होंगी, तो उसमें आप मार्केट जो दूसरी में भी चीज़ें कंट्रोल रहेंगी और यहाँ पे भी थोड़ा सा हुकूमत को फ़ायदा हो जाएगा। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर लोधी साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से? शुक्रिया। पिछले 2 साल से हम लोग आपके साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं और जब से आगाज़ हुआ है इसको बेहतर बनाने का, इस कॉर्पोरेशन को ऊपर उठाने का, तब से बहुत सारी चीज़ें हमारे भी नोटिस में हैं। पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि ये 2 साल के अरसे में आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क आप लोग इसमें लेकर आए हैं, कितनी बेहतरी आई है कि आपने एक दफ़ा फिर लोगों की तवज्जो जो है वो इस तरफ मबजूल करा दी हो कि यूटिलिटी स्टोर से आपने शॉपिंग करनी है? हमने जी पहले तो हमने स्टोरों के अपनी एनवायरनमेंट को काफ़ी इम्प्रूव किया और पिछले 2 सालों में हमें सक्सेसफुल हुए हैं कि हमारी पहले रेंज बहुत कम होती थी। हम सिर्फ कमोडिटीज़ पे काम करते थे, आटा, दालें और चीनी। पूरी हमारे पास ग्रोसरी लिस्ट आपके घर की लिस्ट से जो भी होती थी वो नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हैं कि हमारे पास पूरी ग्रोसरी लिस्ट किसी घर की जो भी है तमाम सामान मौजूद है। एक नंबर 2, हमारी प्राइसेस अब मार्केट से बहुत बेहतर हैं। सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स की नहीं, बाकी चीज़ों की भी प्राइसेस जो है हमारी कदरें कम हैं। थर्डली, हमारे पास पहले स्पाइस इतनी अच्छी नहीं होती थी, कभी आप आएँ तो आपको कुछ चीज़ मिलती थी, कभी कुछ नहीं मिलता। और अब हमारी सप्लाईज जो हैं वो कांस्टेंट हैं। आप आएंगे, अगर आप अपने मंथली ग्रोसरी के लिए आते हैं या आप अपना टॉपअप के लिए आते हैं, कुछ आपको एक चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ें अब वाफर मिकदार में मौजूद हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ द ऑल कि हम एक इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। यानी अब आप ये कह रहे हैं कि एक ही छत के नीचे लोगों को एक ही स्टोर में तमाम घर की चीज़ें जो एक महीने की ग्रोसरी वो करते हैं वो सब यहाँ पर मिल जाता है इंशाल्लाह जी। अब आपको वाफर और अच्छी क्वांटिटी में और हर वक्त मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं रमज़ानुल मुबारक में जो एक खुसूसी पैकेज जो है गवर्नमेंट दे रही है 7.8 अरब रुपए का, उसमें कितने आइटम्स ऐसे शामिल हैं जिसमें सब्सिडी आप लोगों को दे रहे हैं, आवाम को दे रहे हैं, फिर उसकी शफाफियत को इंश्योर बनाने के लिए क्या इस वक्त आपकी हिकमत अमली है? इसमें जी 19 आर्टिकल्स हैं जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी तो है ही हैं जो स्टैंडर्ड हमारे पिछले जनवरी से चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें रेड सिरप्स है, इसमें चाय है, इसमें खजूर है, बेसन है
और जो हमारे रमज़ान में हमारे टेबल पे सहर और अफ्तारी में जो चीज़ें यूज़ है, इसमें UHT मिल्क भी है, तो वो तमाम चीज़ें अब इसमें शामिल हैं। 7.8 बिलियन का पैकेज है फॉर रमज़ान के 30 दिनों के लिए, और इसमें शफाफियत की ये है कि हमारी अब सप्लाई बहुत बेहतर है। ठीक है, कोशिश हमारी ये होगी, लेकिन हमारा रेट्स जो हैं वो अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो हमें कोई बीट नहीं कर सकता। 68 रुपीज़ की चीनी है पर किलो, 800 का 20 किलो का आटे का बैग है। इसी तरह 170 रुपए के घी है जो मार्केट में बहुत इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम अच्छी सर्विस। कुछ मखसूस ब्रांड्स हैं घी की जो बात कर रहे हैं या फिर कि जिनके ऊपर ये सब्सिडी है? अब आप अगर टॉप टियर ब्रांड पे जाएंगे तो उस पर ये नहीं होगी, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें टियर 2 के ब्रांड्स हैं। उसमें हमारे पास कुछ हबीब के ब्रांड्स हैं, डालडा के कुछ ब्रांड्स हैं, इसी तरह हमारे पास सोया सुप्रीम के कुछ ब्रांड्स हैं। तो वो उन ब्रांड्स को हम लेके तो वो हम तो ये लोगों को कैसे बताया जाता है कि इन ब्रांड्स पर सब्सिडी दी जा रही है? टॉप टियर ब्रांड है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो हमारी टिल्स पे लोगों को पता है कि इस पे रेट लगी हुई है। जो वो 170 रुपए का जो घी है वो सब्सिडाइज है, इससे जो ऊपर का घी होगा वो सब्सिडाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर रेट लिस्ट वहाँ पर लगाई गई है तो फिर लोगों को इजीली मालूम पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने शॉपिंग करनी है। तो अब मुझे उमर लोधी साहब बताएं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कितने स्टोर्स हैं जिनमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं, आप लोगों ने कितने उसमें इजाफा किया है, क्या डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त? अब हम जी हमारी जो टोटल टैली है ऑफ स्टोर्स है वो 4800 है। और इन स्टोर्स पे अब पूरे पाकिस्तान में 10 तारीख से ये शुरू हो जाएगा रमज़ान पैकेज। स्टॉक्स हमारे ऑलरेडी पहुंच गए हैं पूरे पाकिस्तान में हमारे वेयर हाउसेस पे। अगर आज अब भी अगर आप देखें तो काफ़ी रश है जी। और 10 तारीख से फॉर्मली ये पैकेज शुरू हो जाएगा और तमाम पूरे पाकिस्तान में जी सबके लिए अवेलेबल जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू है, बल्कि मेरे पास कुछ बिल्स भी हैं, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि तमाम स्टोर्स पे रेट्स एक जैसे नहीं हैं, कहीं कहीं ये इशू आ रहा है। आप लोग इसको चेक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में कि जो चीज़ें जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वही उन्हीं कीमतों पर हर बंदे को वो चीज़ मिले। ये अब नहीं आएगा। अब मैं आई कैन शो यू, ये पॉसिबल नहीं है, शायद पहले हो, लेकिन अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपको चीनी यहाँ लेट्स से यहाँ आप 68 पे जाएं और अगर आप यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर चले जाएं तो आपको वो चीनी 70 रुपए की हमारे स्टोरों पे नहीं मिलेगी। और हमारा इस पर प्रॉपर चेक है, कोई ओवर प्राइसिंग भी ना करें, ना अंडर प्राइसिंग करें, प्रोडक्ट्स हमारे कोई बल्क में सेल ना हो। तो ये तमाम हमने ऑलरेडी अपने चेक्स एंड बैलेंसेस, हमारे विजिलेंस टीम्स हैं, हम अपने प्राइस चेक कंट्रोल्स कर रहे हैं, हमारे कंट्रोलर्स हैं, तो इंशाल्लाह आई शो यू ये नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल कुछ चीज़ों के हवाले से आपने भी बताया, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि लास्ट जब हमने एक प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था कि सारे सिस्टम को हम डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, उसको आप कितना टाइम लगेगा, कितना काम हो चुका है उसके ऊपर? हमारा जी उस पर टेंडर्स हो चुके हैं। मैं उसकी जो कल्मिनेशन है 30 जुलाई तक हमारे तमाम 4000 जो स्टोर्स हैं, 4800 जो हमारे तमाम 4 स्टोर्स हैं वो हमारे वेयर हाउसेस, हमारे रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, ये तमाम लिंक हो चुके होंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी जितनी भी जो पहले कमज़ोरियाँ थी सिस्टम ना होने की वजह से, पुराना दकियानूसी सिस्टम हम लेके चल रहे थे। तो उमर लोधी साहब, सर क्या तब्दीली आएगी पूरे सिस्टम में जब आप इसको डिजिटलाइज करेंगे? आप कैसे देखते हैं फिर वो आने वाला दौर कैसा होगा? वो हम किसी भी इंटरनेशनल या लोकल जो मॉडर्न ट्रेड आउटलेट है उसको कम्पीट कर सके। अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक वीकनेस थी कि जहां हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, तो उस लिहाज से हमारा अब फिर हमारी इन्वेंट्री रियल टाइम होगी, हमारी सेल्स रियल टाइम होगी। अगर जो पिलफिश हो रही थी या हो रही है वो ख़त्म हो इंशाल्लाह हो जाएगी। वेयर हाउसिंग पे हमारी जो इन्वेंट्री स्टेटस है वो हमें रन टाइम में पता लग सकता है, तो इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट आएंगी और एक हम मॉडर्न जदीद स्टोर बन जाएंगे। तो ये जो समटाइम्स होता था कि मसनूई किल्लत भी पैदा कर दी जाती थी या सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ जाता था, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी बात है, हम अपनी फोरकास्टिंग बेहतर कर सकेंगे। मुझे पता लग जाएगा, आज पता लग जाएगा मेरी कितनी सेल हुई, उसमें क्या प्रोडक्ट्स कम हुए और उसमें मुझे अब क्या नई चीज़ इमीडिएटली लेट्स से आज
ख़त्म हो रही है और मुझे उसको कल चाहिए तो मैं उस पर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, वेल इन टाइम कर दूंगा। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो दैट्स अ ब्लिस, तो उसके बाद से आप उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बाज़-औक़ात ये होता है कि अभी तो खैर आप इस चीज़ की यकीन दहानी बार बार करवा रहे हैं कि चीनी, आटा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी किल्लत नहीं होगी, आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की तो एक और बात है ना कि पूरे महीने में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, लेकिन आम दिनों में समटाइम्स ये देखने में आया है कि आटा, ये चीनी वगैरह की किल्लत हो जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने की हमारी ज़रूरत सप्लाई चेन है। बहुत बेहतर होगी, बहुत पहले से बेहतर होगी। रमज़ान पे हमारे पे बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्लोड हो। अब उसमें यही है कि अगर एक जिस तरह अभी जो साहब कह रहे थे कि जो मुझे आप 4 किलो या 5 किलो या 10 किलो दे दें, तो इस तरह हर किसी की ख्वाहिश यही होती है। और रमज़ान में फिर लोग ओवर एक्सेस जो लेते हैं तो हमारे लिए लेकिन अब हमने सप्लाई चेन अपनी बहुत इम्प्रूव करी, वेयर हाउसिंग हमारी बहुत इम्प्रूव है। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जी अब ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यहाँ पर नाज़रीन, जो इस वक्त लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अगर उनके जहन में कोई सवाल है या कोई उनके मसले मसाइल हैं जो वो फेस कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि एमडी साहब डायरेक्ट उनको जवाब भी दें, उन तक वो मसाइल पहुँचे और वो उन मसाइल को हल करें। जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना जी कि बहुत अच्छी एफर्ट्स है कि चलो रमज़ान शरीफ के लिए ये लोगों को कम्पनसेट कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसकी कोई इतना तो होना चाहिए ना कि एक बंदा, मैं अब दूसरा या तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ, जब आया हूँ तो 2 किलो चीनी, 2 किलो रमज़ान में, फिर कोरोना का टाइम है, लाइन में लगो, फिर आओ फिर आओ। तो इसमें ये तो मैक्सिमम कोई मिकदार तो रखे ना कि 2 पैकेट दे दें। रमज़ान पूरे में 2 किलो तो चीनी तो नहीं चलेगी ना। मतलब ये है कि उसकी कोई क्वांटिटी ये कर दें कि कम अज़ कम इतना है कि 10 से 15 दिन तो लोगों का गुजारा हो जाए, फिर आए। कोई 10 पैकेट ना दे दें, लेकिन 2 पैकेट। सही है। ये उमर लोधी साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जी सर। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ कि हमारी स्टोर की एक कैपेसिटी है। अगर एक दिन में हम एक ही कस्टमर को तो 5 केजी या 10 केजी देंगे तो उस दिन जो भी दूसरे कस्टमर्स आएंगे उनका होगा कि हमें भी रिप्लेनिशमेंट करनी होती है और इस स्टोर की एक कैपेसिटी है। तो इसलिए हमने एक इस तरह किया ताकि गुजारे के लिए आपको जी बिल्कुल तक शायद तकलीफ होगी, दोबारा कस्टमर्स को आना पड़ेगा, दोबारा तो नहीं, लेकिन रिपीटेड चक्कर इसलिए लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी और हमने रिप्लेनिश करना है। और अगर आज एक शख्स को हम 5 दे देंगे और जो शाम में 4 बजे आएगा और उसको हम कहें हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। आई नो इसमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये साहब इनका जो इशू था वो हमने उमर लोधी साहब से डिस्कस किया है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है हमारे यहाँ कि लोग यहाँ से बल्क में चीज़ें ख़रीद के ले जाते हैं। एक ही फैमिली के अगर 4-5 लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ से आ जाएं, या फिर और भी तो शॉपकीपर्स हैं, ये फिर हम उसके बाद सवाल करते हैं कि बाहर जाकर वही चीज़ें जो हैं वो आपको सस्ती मिल रही हैं, या बाहर जाकर आपको उसी रेट पे ओपन मार्केट में मिल रही हैं। तो ये इस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर कोई मैकेनिज़्म यहाँ पर बनाया गया है तो ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ तकलीफ तो होगी, लेकिन कोविड में जाहिर है कि इन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर में ख़बर भी छपी, तो वो अगेन वही वाली बात कि बड़ी स्पेकुलेशंस होती हैं, लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जी यहाँ पर 2000 घोस्ट मुलाजमीन जो हैं उसके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ ऐसी खबर भी आई थी। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या ऐसी ही हकीकत है? लोग कहते हैं एक तरफ तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ इतने घोस्ट मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो ये क्या मामला है? ये जी हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हमारा ऑडिट होता है। ये ऑडिट की ऑब्जर्वेशन थी, और ये ऑब्जर्वेशन थी 2012, 13 या शायद 13-14 की ये ऑब्जर्वेशन थी, जिस वक्त हमारे स्टोर्स कम होते थे, हमारी सेलें कम थी, क्योंकि स्टोर्स वही थे लेकिन हमारी सेलें कम थी। उसके बेस के ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन की कि शायद आपको इतनी सेल्स के साथ इतने लोग नहीं चाहिए। जो मेरे लिहाज से ऑडिट के जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो अपना उनका व्यू है। ये अब मैंने एक बंदा रिक्रूट कर लिया है, और अगर हमारी सेलें गिर गई हैं तो हम उसको निकाल नहीं सकते। कॉमन सेंस। और ये बात आप पहले भी कर रहे हैं कि हमने किसी को निकाला नहीं। अगर हम निकालते हैं तो फिर वो बेरोजगार होते हैं, तो उसके लिहाज से। लेकिन ये थी पुरानी ऑब्जर्वेशन। आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से साल 2020 में हम तकरीबन 100 अरब रुपए का हमारा टर्नओवर हो गया। तो हम इनफैक्ट
अब कमी की तरफ मुझे शायद और वर्कफोर्स चाहिए होगी। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन वो पुरानी थी जिसमें अखबारों की जीनत बन गई फॉर रॉन्ग रीजंस, बट एज ऑफ टुडे ऐसा कतई नहीं है। हम 100 अरब रुपए के तकरीबन करीब आ गए और हमारे स्टोर्स भी बढ़ गए, हमारी अब मैन पावर की ज़रूरियात भी बढ़ गई है। तो यानी अब ये समझा जाए कि आप मज़ीद लोगों को इंगेज करेंगे, उन्हें रोज़गार फराहम करेंगे, बजाय इसके कि ना तो उनको आप निकालेंगे और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा आपके माइंड में है कि शायद इनको मेरी आने वाले कोशिश दिनों में ज़रूर होगी, लेकिन कि इसमें permanent हतमी किया जवाब जाए। शायद ना दे। मेरा तो ये बिलीफ है, अगर सिस्टम अच्छा नहीं होगा, बेज़ाब्तियाँ आप ख़त्म करना भी चाहेंगे नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। और जहाँ सिस्टम्स होंगे वो लोगों को रोकेंगे। हम सिस्टम्स लैक करते हैं यूटिलिटी स्टोर में। जब तो सिस्टम अब लग एक जाएंगे, सिस्टम डिवाइस करना चाह रहे जब हैं आप सिस्टम्स ताकि- लग जाएंगे, हम ऑनलाइन हो जाएंगे, कंप्यूटर्स लग जाएंगे, इन्वेंट्री अकाउंट फॉर हो जाएगी। अगर गाड़ी निकलेगी तो वो कहाँ जा रही है, कब जा रही है, ट्रैकर उस पर लगा होगा। कोई चीज़ बाहर निकल, कोई ज़्यादा बल्क सेल नहीं ले जा सकेगा। आप आएंगी तो आपका मैं शनाख्ती कार्ड मांगूंगा कि आप सब्सिडाइज सेल मुझसे प्रोडक्ट ले रही हैं, तो आपने शनाख्ती कार्ड देंगे, वो स्वाइप किया जाएगा। आप उस महीने में एक ही दफ़ा आके उतना सामान ले सकेंगी। दूसरी सब्सिडाइज की बात करें कि अगर आपको 68 पे अगर आप आज में चीनी देना, तो मैं कहूँगा ठीक है जी, आप ले लीजिए अपना शनाख्ती कार्ड, वो हमारे सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है। और अगर आपको 5 kg ऑथराइज है तो आपको 5 kg ही मिलेगी। छठवां इससे ज़्यादा वो आप आएंगी, अगर आपका शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा तो ऑटोमेटिकली। सो ये जो बल्क सेल्स हैं, पिलफ्रेज है, और जिनको हम नहीं सेल लेनी चाहिए वो अगर ले जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह सिस्टम इन प्लेस होगा। तबाही तो फिर इदारे की इसी वजह से हुई ना, ये सारी चीज़ें जी, जो हैं, ये 1971 सब में कुछ होता इदारा रहा। बना और आज तक इस पे कंप्यूटर्स नहीं लगे। ये पहली हुकूमत है कि अब इतना इस पे इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि ये इसको इमीडिएटली डिजिटलाइज करें। उसके लिए हमें बजट भी मिल गए हैं और मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपनी टाइमलाइंस में इसको कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है उमर साहब, ये सारी जो इस वक्त आप प्लानिंग बता रहे हैं, जो आपके माइंड में है कि हमने इस तरह से काम करना है, कितना अर्सा लग जाएगा? कोई टाइम फ्रेम एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली आई नो कि मुश्किल है आपके लिए, लेकिन कितने अर्से तक ये डिजिटलाइजेशन सारा को जी काम आप हमने कर सकते हैं? पहले 2000 स्टोर तो हमारे जून 30 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट बैच 31 जुलाई तक वो भी कंप्लीट। फिर 4000 हमारे स्टोर्स अब से लेके जुलाई तक तमाम वो डिजिटलाइज हो जाएंगे और उसके साथ बाकी चीज़ें। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल कि कोविड के दौरान क्या चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि उन सारी पॉलिसीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, लोग शॉपिंग भी करें लेकिन उनकी सेहत का ख्याल भी, बल्कि जो आपका स्टाफ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों का भी इंट्रैक्शन होता है आवाम के साथ, तो क्या आपका? हमारा जी चैलेंजेस बहुत हैं। ऐसा वक्त भी आया कि तमाम रिटेल स्टोर्स बंद थे और यूटिलिटी स्टोर खुला था, तो सारी ट्रैफिक हमारी तरफ थी। लोग चाहते हैं कि आएँ और आज सब कुछ आज ही ले जाएं और कल ना आना पड़े। आप रमज़ान से एक दिन पहले आइएगा। हम एज अ पाकिस्तानी कौम, जिसमें मैं भी और आप भी शामिल हैं, हम रमज़ान से एक दिन पहले आएंगे, 3 दिन पहले चीज़ें नहीं, क्योंकि रमज़ान कल से शुरू है। सारे दिन लोग उसी दिन ही आ जाएंगे और चाहेंगे उसी दिन उस स्टोर पे सब कुछ मौजूद हो। ये मेरा अपना स्टाफ, कोविड में हमने कोई छुट्टी नहीं की, संडे को भी काम किया, सैटरडेज़ को भी काम किया, और ये लोग इतने एक्सपोज हैं। आप अगर टेल्स पे देखें कि हमारी कोशिश के बावजूद लोग कोऑपरेट नहीं करते, मास्क नहीं लगाते। हमने शायद इस वक्त इसलिए नहीं लगाए कि हमने ये इंटरव्यू देना, लेकिन हमारे से अगर किसी को कहते हैं वो नहीं, झगड़ते हैं। कम ले लें सर, कल आके ले लीजिएगा, तब झगड़ा करते हैं मास्क के ऊपर। तो कोशिश हमारी है, लेकिन अब आहिस्ता से लोगों को भी समझ आना शुरू हो गई है, लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। हम अपने स्टाफ को भी इस तरह इक्विप कर रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत हैं, बट मुझे उम्मीद है अल्लाह से इंशाल्लाह ये रमज़ान हमारा पहले से बहुत बेहतर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, उमर लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं। अगर इनके कोई शिकवे शिकायत हैं या कुछ प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि बहुत सारा टाइम लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर को पता ना हो, यहाँ पर वो ख़ुद जो लोग हैं वो अपने सवाल करेंगे और हम ये चाहेंगे कि एमडी साहब जो जवाबदेह हैं आवाम को, वो जवाब दें, वो बताएं कि इनका मैकेनिज़्म क्या है और अगर कहीं कोई कोताही है, कोई खामी है तो वो उसको दूर कर सकते हैं। ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर
लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मतलब यहीं से हर मंथ ग्रॉसरी करती हूँ यूएससी स्टोर से। तो यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, मतलब ऑयल भी है, घी भी है, दालें, हर चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ होती है हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कम मिकदार में क्यों दी जा रही है। और दूसरा ये कि यहाँ पे लाइनों में ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ज़्यादा, और इसकी क्या वजह है? ठीक है जी, उमर लोधी साहब। सर महन का मैं जवाब ये दूंगा कि आपके एज एन इंडिविजुअल आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब आप सोचें, आप जैसे जब मेरे पास 200 या 500 कस्टमर, हमारे पास 1000 तक कस्टमर आते हैं, और हर किसी को अगर उसी दिन भी अगर 4 या 6 किलो मैं दूं, आपकी ज़रूरत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम हर कस्टमर को 4 या 6 या 8 किलो चीनी देंगे तो जो शाम को मेरे पास चीनी उस दिन के लिए ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज हमने दिन में 2 दफ़ा स्टोर रिप्लेनिश करते हैं। तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। जो शाम को 4 बजे आएगा वो ये भी नहीं कहेगा कि मुझे चीनी 1 किलो 2 किलो मिली है, वो कहेगा जी मैं गई थी या गया था, मुझे मिली ही नहीं। नाज़रीन, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने यहाँ पर जो चीज़ों की कीमतें हैं उनकी ओपन मार्केट से भी एक कंपैरिजन किया है। तो चीज़ें जो हैं वो सही कीमत पर जो मुकर्रर की गई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और लोगों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि बाहर अगर आपको चीनी 110 या 20 रुपये मिल रही है, 105 रुपये मिल रही है, लेट्स सपोज, वो यहाँ पर आपको 68 रुपये किलो मिल रही है। जो कीमत का एक तयन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अफसोसनाक पहलू ये है, हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पर जब हम विज़िट कर रहे थे हमें ट्रॉलीज में लोगों के पास ऐसी भी चीज़ें नज़र आई जो इम्पोर्टेड थी, और हमें वो भी यहाँ पर क्लास नज़र आई जिसे उसूलन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो इस वक्त गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो उन लोगों के लिए है ये पैकेज कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि उनको सहूलत हो और वो यहाँ से सस्ते दामों आकर चीज़ें ख़रीदें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ ये स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी होती है। जब तक हम मुआशरे की सोच को तब्दील नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, अपनी सोच को तब्दील करें और उन लोगों की हक तलफी मत करें खुदारा जो मुस्तहिक हैं। अगर आप उनकी हक तलफी करते हैं और यहाँ से आके शॉपिंग कर रहे हैं, हालांकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं, तो फिर ये एक जुल्म है, ये एक गलत चीज़ है, उसको तस्लीम करें और इससे बचने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उमर लोधी साहब, ये तो खासा बड़ा स्टोर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे स्टॉक भी नज़र आ रहा है चीज़ों का। ज़रा थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करेंगे कि ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पर इतना इसमें हमें स्टॉक नज़र आ रहा है, या फिर ऐसा हमें रूटीन में भी नज़र आता है? हमारा रूटीन में भी होता है, लेकिन रमज़ान के ये रमज़ान की प्रिपरेशन है। दालें सब्सिडाइज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 15 से 20 से 25 रुपये पर केजी का डिफरेंस है मार्केट से। तो ये जितनी भी दालों की रेंज आप देख रहे हैं, ये दालों की रेंज इसमें चावल भी शामिल हो गए हैं जी। चावल भी 20 से 25 रुपये पर केजी का डिफरेंस है मार्केट से। तो ये तमाम हमारी जो कमोडिटीज़ आगे भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, ये हमारे अपने मसाला जाते हैं जी, जो हम खुद मार्केट से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और हम इसको खुद पैकिंग जो अभी आपको खातून कह रही थी कि जी कि मसाले अच्छे होते हैं, तो ये हमारे अपने ही ओन हमारा ब्रांड है। तो हम इसको ये भी उसमें शामिल है इन द रमज़ान रिलीफ पैकेज। इस पे भी डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। और चावल की क्वालिटी जो आता है वो भी अपने पहले से बहुत, ये भी आप लोगों का अपना ही ये भी हमारा अपना यूटिलिटी का सुपर, ये हमारा अपना ब्रांड है। अच्छा, आप लोगों का जी अपना ब्रांड है और इसको हम इसका अपना पैक करते हैं। इसकी भी क्वालिटी, इसलिए हमने इन चीज़ों पे अपने ब्रांड लिखा हुआ है कि वन, ये किसी और शॉप पे अगर जाएगा, ये जो हमारी शिकायत होती है कि जी आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाके, तो अब हमने हर प्रोडक्ट पे अपना साइन है। और अगर रोकने के लिए अगर ये आपको किसी भी रिटेल आउटलेट पे मिलेगा, सो दैट मीन उसने यहाँ से बाय किया और फिर हमें फॉरेन ट्रेस पता लग जाएगा, ताकि इस चीज़ को हम पकड़ सके। कैसी क्वालिटी है यहाँ पर चीज़ों की? क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे रीज़नेबल मिलती हैं। अब बाहर से आपको यहाँ पे रीज़नेबल मिलती हैं। चीनी देख लें आप, आटा देख लें, दालें देख लें, चावल देख लें, और क्वालिटी वाइज मतलब जितनी हमसे प्राइस ली जाती है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है हमें। कोई
आपके जहन में कोई तजवीज़ हो जिससे आप ये समझती हैं कि पूरा जो है ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो सकता है, कहीं कोई मसला आप लोगों को आ रहा हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं ताकि एमडी साहब फिर उसको हल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब भी आई हूँ मैंने यहाँ पे ये देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, और उसके अलावा बाकी सब आई थिंक यानी आपको टाइम पे सब कुछ मिल जाता है, यहाँ कोई मसला नहीं है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, आई थिंक सो। थैंक यू। आटे का भी आटा भी जी वही जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, ये 20 kg का बैग है, और ये 20 kg का जो बैग है ये 800 रुपये में अब आज हम यहाँ से, आज नहीं बल्कि पिछले 1 साल, पिछले जनवरी से हम सेल कर रहे हैं। और हम इसी में भी गंदम खुद लेते हैं, मिलों से पिसवाते हैं ताकि हमारी आटे की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जितना भी आप आटा दे रहे हैं इस पर भी पैकेजिंग है, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये किसी शॉप पे और मिलता है ये आटा, सो दैट मीन्स वो अनऑथराइज शॉप है और उस पर ये गया तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी यही रेट था क्या, मेरा ख्याल है, जिसमें पीएम साहब जो वो कर इसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर ने 15-20 रुपए का हमने 820 का रखा था, एग्जैक्टली जहां आप खड़ी हैं यहीं प्राइम मिनिस्टर ने कहा था नहीं इसको 800 पूरे 800 में करें। अच्छा, पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही रेट है। जनवरी 8 और से लेके 2020 आज भी 800 रुपए का उसी रेट पे जी, उसी रेट पे। जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा वगैरह ये बहुत ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होता है इसका। बिल्कुल जी, इस पे भी बहुत हैवी, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। और ये तमाम जिसको हम रेड सिरप्स कहते हैं इन तमाम पे बिकॉज नेशनली ये मशरूबात रमज़ान में टॉप प्रायोरिटी होती है, लोग रोज़ा इससे खोलते हैं खजूर के बाद। तो ये इस पे भी बहुत अच्छा और हैवी डिस्काउंट है तमाम रेड सिरप्स पे, तमाम ब्रांड्स पे। अच्छा, और बेसन का आपने हमें बता दिया कि बेसन के हवाले से आटा, चीनी, दालें ख़ास तौर पर जो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा आइटम्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी आप लोगों के अपने हैं? जी नहीं, ये हम मार्केट से ख़रीदते हैं, ये हमारे पास इसकी इतनी से हैं, लेकिन ये तमाम मार्केट से इसी तरह पे भी सब्सिडी वगैरह नहीं जी, इस पे सब्सिडी नहीं, बिकॉज ये एसेंशियल आइटम्स में नहीं आते। किसी घर में यूज़ होंगे यार इस पे गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट को 7.8 अरब रुपया बहुत हैवी, इससे पहले इतना बड़ा रमज़ान पैकेज नहीं है। 22 करोड़ देखें, फिर आवाम भी तो है ना, कि वो सबको कैटर करना एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा चैलेंजिंग ये सारा जो है वो ये पूरा रमज़ानुल मुबारक में आप लोगों का रोल चाय रहेगा। के सेक्शन में हमारे चाय पे भी जी तकरीबन 20 से 25 रुपए पर केजी का डिस्काउंट है, और ब्रांड्स हमारे इसमें मुख्तस हैं वो जो, तो इस पे भी हैवी डिस्काउंट, बिकॉज चाय भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, तो चाय के जितने ब्रांड्स हैं उन पे भी हमारा जो है डिस्काउंट है। कहने का मेरा मकसद ख्याल है है वो जो एक बात जो पहले चल रहा होता था या लोगों की एक परसेप्शन थी कि किल्लत होती है, सब चीज़ें आपको नहीं मिलती, ये तो बहुत भरा हुआ है स्टोर आपका, और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पर मज़ीद तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं। किल्लत अगर आप ये ऐसे ही आपको स्टोर मिलेगा, आप कल भी आएंगी सुबह के वक्त आपको ऐसे, लेकिन जब लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश, जैसे जितने भी कर कि मुझे आज मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, मुझे 10 किलो चीनी मिल जाए, ये नहीं हो सकता। ये अब कोशिश हमारी ये कि ये ना हो, यानी इस माइंडसेट को भी चेंज करें, लोग को समझें। हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं आके 10 किलो ले जाता हूँ और जब आप आएंगी तो आपको शायद 1 किलो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका हिस्सा तो मैं ले गया। कल आ जाए, परसों आ जाए, उतनी ज़रूरत से लें जितना आपकी ज़रूरत है, चीज़ें कम नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किया इस पर। लोधी साहब, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, विज़िट किया है, लोगों से भी बात की है। आपसे बात करके महसूस हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मज़ीद इम्प्रूव किया जाए यहाँ पर चीज़ों को। तो आपके जहन में कुछ ऐसा खाका हो, कोई ऐसा प्लान हो जिस पे आप ये समझते हैं कि अभी भी ये कमियाँ हैं और इसको दूर करके मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? कौन सी चीज़ें ऐसी? इसमें तो अभी एज दे से कि लॉन्ग वे टू गो, बहुत चीज़ें हमारी करने वाली हैं। हमें अपनी सर्विस बहुत बेहतर करनी है, हमने असॉर्टमेंट अपनी और बढ़ानी है, हमने अपनी प्राइसिंग पे बहुत काम करना है, हमने अपनी स्टॉक अवेलेबिलिटी, ताकि सारा साल आपको यही कंडीशन हो। शायद लोग ये समझें कि ये रमज़ान के लिए या शायद इस प्रोग्राम के लिए, हमारी कोशिश ये है कि हर वक्त हमारा क्लीनलीनेस, सर्विस, अवेलेबिलिटी ये रहे, तो कि जिससे टफ आस्क कल्चर चेंज करना, लोगों का माइंडसेट है, परसेप्शन चेंज करनी है, ये बहुत हमारा मुश्किल अपना काम है। स्टाफ को भी वही आदत नहीं है कि हमने एक चीज़ को, शायद आप पहले 6 माह 8 माह 10 माह पहले तो ये लाइट्स आपको जलती मिली, ये थी यहाँ ही, मैंने कोई चीज़ नहीं दी ये, लेकिन लाइट्स नहीं जलती थी, एक बहुत छोटी सी चीज़। तो हमारी कोशिश ये है कि जी कि वी इम्प्रूव द
जो सर्विस है और एम्बियंस जो लोग आए ताकि आपको लगे, मेरे ख्याल में शायद आप भी पहली दफ़ा आई होंगी। बिल्कुल, लेकिन वो मैं यही जो बात कर रही हूँ कि एक परसेप्शन जो बनी भी है ना, उसकी वजह से लोग आते नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो फिर मालूम होगा कि यहाँ पे क्या हालात हैं, किस तरह से आपको डील किया जा रहा है। तो वो एक टोटली चेंज मुझे एनवायरनमेंट यहाँ पे फील हो रहा है, जो परसेप्शन थी वो आज बदली है। तो अच्छा उमर लोधी साहब, लोगों की तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर आप जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, हमें इस तरह से डील किया जाए, हर चीज़ अवेलेबल हो, हमें मिल जाए यहाँ पर सब। आपकी तरफ से क्या सजेशंस होंगी, ये एक्सपेक्टेशन आपकी आवाम के साथ क्या है? जी देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो बहुत गुंजाइश है। मेरी सिर्फ आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी हमारे साथ कोऑपरेट करें, स्पेशली कोविड के दरमियान। ये आपकी जानो माल का भी है और मेरा अपना स्टाफ भी एक्सपोज है, तो एक तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि रमज़ान से जितना पहले आके 10 तारीख से लेके 14 से जितना भी आप स्टॉक्स लेना चाहें ज़रूर लें। हमने हद मकदार मुकर्रर की, हमारे स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। एक नंबर 2, मास्क पहने, सैनिटाइज अपने आप को करें अंदर आने से पहले और बाद भी, और उतना स्टॉक लें जितनी आपकी अगले एक हफ्ते की ज़रूरत है। एक माह की ज़रूरत एक दिन में पूरी ना करने, शायद वो हम पूरी नहीं कर सकेंगे, फिर आपका गिला होगा कि स्टॉक्स नहीं है, हम गए थे, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, दालें नहीं है, तो ये गिला आपका शायद वाजिब नहीं होगा। बिकॉज़ आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ले जाएं, अगले हफ्ते आके दोबारा ले जाएं, और कोशिश करें रमज़ान से जितना पहले, एक दिन रात पहले ना आएँ, जितना पहले आ जाएँ, 10 को आ जाएँ, 11, 12, 13। अगर आप 13 या 14 की रात को आएंगे तो उस वक्त आपको रश ही मिलेगा, स्टॉक्स कम भी मिलेंगे। बाकी क्यों जो एक लंबी लोग उसका फिर आपको गर्मी में खड़ा होना पड़ेगा, लंबी कतारें लगेंगी। तो ये रिक्वेस्ट है हमारे और हमारे स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। बाकी हम अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर लोधी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ उमर लोधी साहब मौजूद है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो बता रहे थे कि किस तरह से सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, उनके जहन में क्या खाका है, किस तरह से वो फ्यूचर में ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कमियाँ और कोताहियाँ हैं वो उसको तस्लीम कर रहे हैं कि 100% तो जाहिर है कि आप परफेक्शन आपको किसी चीज़ में भी नज़र नहीं आती, लेकिन वो ये कोशिश है कि इन चैलेंजेस को मीट कैसे करना है, इस कॉर्पोरेशन को आगे कैसे लेकर जाना है। माजी में जो यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ, बेकायदगियाँ होती रहीं, जो सारा हमें अमल नज़र आया कि लोगों का जहन हट गया, लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करना ख़त्म कर दी, लेकिन अब एक मरतबा फिर वो परसेप्शन चेंज होने जा रही है, और लोग आज भी हमें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। उनके मसले मसाइल भी जो हैं वो भी हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो उनको हल करने के लिए इक़दाम करें। नाज़रीन, एक और जो अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर मुझे ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं। बड़े बड़े स्टोर्स पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन मौजूद होती हैं जो डील कर रही होती हैं पब्लिक के साथ, और स्टाफ हमें नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी ख़वातीन हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है वीमेन एम्पावरमेंट की भी। जब हम बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह पर ख़वातीन को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ख़वातीन मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कितने साल हो गए काम करते हुए आप? मुझे 5 साल हो गए मैम। 5 साल से इस फील्ड में हैं आप, तो कैसा इन्वायरमेंट होता है? ख़वातीन आती हैं, लोग किस तरह से आपसे जब डील करते हैं तो क्या होता है वो सारा? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, अच्छी डीलिंग होती है, लोग आते मिसबिहेव नहीं करते बल्कि ठीक तरीके से बात करते हैं। ये ट्रेंड अब आम हो चुके हैं कि लेडीज़ वर्किंग करती हैं, लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, उनको मार्केट के अंदर या हर जगह पे एज अ वर्कर देखने के अच्छा होता है उनका बिहेवियर। ठीक है, आपका नाम क्या? नसीम। अच्छा नसीम, मुझे बताइए कितनी एक्सेप्टेबिलिटी आपको नज़र आती है पब्लिक में कि आप लोग इन स्टोर्स पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर एक मखसूस किस्म की क्लास आ रही होती है। यहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे हैं क्योंकि बेसिकली यूटिलिटी स्टोर्स गरीब लोगों के लिए जो है ये स्टेप लिया गया है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? नहीं, यहाँ लोग तो अच्छे ही आते हैं मैडम, और हमसे सही तरीके से बात करते हैं, हम उनको अच्छा गाइड करते हैं अपने तरीके से। बाकी यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, हमारे मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आप ये समझती हैं कि और भी ख़वातीन को आना चाहिए इस फील्ड में? बिल्कुल आना चाहिए, इसमें मेहनत में कोई शर्म नहीं है। इस फील्ड में मुझे 16 साल हो गए मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है जॉब मेरी। बहुत शुक्रिया। अभी सिर्फ अच्छा कंटिन्यू। अच्छा
हाँ जी, कुछ और लोग भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप यहीं 11 साल से आपने मुझे बताया काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत एक लंबा अरसा हो गया आपको यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के साथ काम करते हुए। जी अस्सलाम, मुझे यहाँ पर मैडम 11 साल हो गए हैं काम करते हुए और एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, कस्टमर आते हैं और ख़रीदारी के लिए कहते हैं कि सिर्फ फीमेल है, अच्छा है, और जगहों पे भी होना चाहिए, बाकायदा स्टोर पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो मुलाजमीन के बड़े मसाइल हम सुनने में आता रहता है। हमने लोधी साहब से भी बात की है उस हवाले से। आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के? 11 साल से आप काम कर रही हैं, क्या आप यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई हैं? नहीं मैडम, मुझे 11 साल हो गए, मैं डेली वेजेस पे हूँ। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई जी हमें भी थोड़ा सा वो करें, रेगुलर कर दें। ठीक है, क्योंकि ये इतनी तनख्वाह में भाई गुजारा भी नहीं होता। ठीक है, तो हमें उस पे कर दें, रेगुलर कर दें, बस हमारी थोड़ी सी ये वो है। ठीक है, और जो मतलब है ना कस्टमर के लिहाज से जो आप पूछ रही थी, ठीक है, वो इधर आते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन बास कस्टमर को थोड़ा सा वो होता है कि भाई जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मतलब दिया जाए। ठीक है, उनकी फैमिली बड़ी होती तो वो कहते हैं कि भाई हमारी ये वो है कि भाई हमें ज़्यादा स्टॉक दें। ये इशू आता है। हाँ, ये इशू थोड़ा बन जाता है। ठीक है, लेकिन समझ जाते हैं फिर लोग, अगर आप उन्हें समझाएं तो बात समझ में आ जाती है। कुछ समझ जाते हैं और कुछ नहीं समझते, तो फिर थोड़ा सा इशू बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में। मैं कंपनीज की तरफ हूँ और इसी स्टोर पे G9 पे ही हूँ। तो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, काफ़ी अब हम कस्टमर को समझ गए हैं कि उनके मूड और मिजाज को हम समझ गए हैं। ठीक है, जिनका मिजाज सख्त होता है हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि लेडीज़ है, लेडीज़ के हर कस्टमर बात सुन लेता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। ठीक है ना, हम अपने अच्छे तरीके से अपना, हमारा भी रवैया अच्छा होता है और हम इनको भी ऐसा कहते हैं कि आपका भी रवैया। कुछ एक दो जो लेडीज़ वगैरह होती है सख्त मिजाज की होती है, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ किसी टाइम अवेलेबल नहीं भी होती है, क्योंकि हमारे स्टॉक जो होता है वेयर हाउस से आता है, थोड़ा सा कमी पेशी हो जाती है, लेकिन हर टाइम हमारा स्टॉक यहाँ पे मौजूद होता है। किसी टाइम कमी पेशी लग जाती है, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। और मैं तो कहती हूँ लेडीज़ को लाजमी आगे आना चाहिए। कुछ आपकी तरफ से सजेशंस हों, अगर आप ये चाहती हैं कि सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जाए, इम्प्रूवमेंट के लिए आपके जहन में कुछ चीज़ हो ऐसी, तो आप शेयर कर सकती हैं हमसे। मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम इस स्टोर का अभी तक तो फ़िलहाल बहुत G9 में मैंने आपको बताया 7 साल हो गए मुझे। मेरे होते 3 मैनेजर यहाँ पे चेंज हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन इस टाइम जो अभी का माहौल मैंने देखा ना, अभी क्या बता, उस पिछले माहौल से इस टाइम का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? आ रहा है, हर चीज़ मौजूद है, किसी स्टॉक की कमी नहीं इस टाइम हमें लग रही है। स्टाफ के साथ भी हमारा इनके रवैया, ये जो स्टोर के अपने ज़ाती वर्कर हैं इनके, हम कंपनीज़ के, हमारे साथ भी इनका रवैया अच्छा होता है, हमारा भी इनके साथ अच्छा है, इनके बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हमने यूटिलिटी स्टोर पर बहुत से लोगों से बात भी की है और उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि इस वक्त लोगों को किस किस्म के मसाइल आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पर मौजूद है मुकम्मल तौर पर, यानी ये स्टोर हमें भरा हुआ नज़र आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी जो तैयारी की जा रही है उसके हवाले से भी अगर देखें या ओवरऑल बात करें, लोगों को क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। स्टॉक यहाँ पर मौजूद है, जो माजी में एक बड़ा शिकवा होता था कि सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अब मिल रही हैं। सिर्फ एक जो शिकवा वाहिद इस वक्त ज़्यादा लोगों की ज़बान पर हमें जो बात सुनने को मिली है वो ये चाहते हैं कि लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाए। लेट्स सपोज अगर 2 किलो या 3 किलो चीनी की मिकदार मुकर्रर की गई है या घी की मिकदार मुकर्रर की गई है, उससे ज़ायद लोग चाहते हैं। अब ये वो चीज़ है कि जिसको आवाम को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर एक ही शख्स 2 किलो या एक फैमिली अगर 2-4 किलो एक टाइम में ले लेती है और एक शख्स की परचेजिंग पावर 40 या 50 किलो की भी है और वो एक ही दिन में आके पूरे महीने की वो सब चीज़ें ले जाता है। एक और चीज़ बड़ा कंसर्न इसमें इशू है कि अगर बल्क में कोई यहाँ से ख़रीद के ओपन मार्केट में जाके बेचना शुरू कर देता है तो उससे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जहाँ पूरे पाकिस्तान को केटर करना है, जो ख़ास तौर पे इस वक्त सब्सिडी दी गई है, तो उसमें फिर जाहिर है कि कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जाएगा, उस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जाएगा ताकि सब लोगों को चीज़ें
मुहैया की जाए उनकी ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें जो है वो स्टॉक करने की कोशिश ना करें कि रमज़ानुल मुबारक है, पूरा महीना ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ओपन मार्केट की हम बात करते हैं तो वहाँ से रेट का बहुत फ़र्क है हमें यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर आएँ, क्यों भी कोई बहुत ज़्यादा लंबे हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आटा जहाँ से लोग परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी लंबी लाइन नज़र आई है, लेकिन यहाँ पर एक तो कोविड SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है और दूसरा ये है कि लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर उनको मुहैया की गई हैं। जो गवर्नमेंट इस वक्त इकदाम कर रही है, मैं ये समझती हूँ कि ये एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छा स्टेप है। उमर लोधी साहब से भी हमने गुफ्तगू की, जिस तरह से इसको डिजिटलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है और प्रॉपर एक मैकेनिज़्म जो है वो तरतीब देने की कोशिश की जा रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का जो एक बड़ा ताबनाक माजी था इस इदारे का, उसको वापस लेकर आया जा सके, लोगों की परसेप्शन तब्दील की जा सके और लोगों को राग़िब किया जा सके कि वो यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करें। अब हमें उसमें बहुत तब्दीली, चेंज जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।